हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, इस साल भी पिछले साल की तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि ओपन बुक एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर एक्स स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है। चाहे वो एसओएल के स्टूडेंट हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा और वीडियो में आप प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ पर मैं लास्ट ईयर जो फाइनल ईयर के ओपन बुक एग्जामिनेशन हुए थे उनके क्या कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, आज उसी पूरे क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चंस के आंसर लिखने, कितने पेजेस में लिखने, कैसे क्वेश्चंस आपके पास में और भी आ सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो थर्ड ईयर का फाइनल ईयर का पेपर है ये इंटरनेशनल रिलेशन का है। जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के भी स्टूडेंट्सों के पास में होता है, लेकिन वो कई बार कॉलेजेस के ऊपर होता है। उन्होंने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हो सकता है या फिर वो फाइनल ईयर में भी पढ़ रहे होते हैं। तो एक्स स्टूडेंट अगर सेकेंड ईयर में भी इस पेपर को उन्हें देना है तो ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें क्वेश्चन पेपर्स के लिए अपनी क्वेरी शेयर करी थी कि सर क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे, कैसे क्या होंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाते तो थोड़ी हेल्प हो जाती। सो गाइज, आप लोगों की डिमांड पे जो ये वीडियो है मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेकर। चले गाइज, अगर आप लोगों को भी अपनी कोई क्वेरी शेयर करनी है तो आप मुझे यहाँ पर शेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है वो आप लोगों के लिए आती रहेगी। सो गाइज, ये आ चुका है आपका क्वेश्चन पेपर इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का थर्ड ईयर एनुअल मोड के स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर सेमेस्टर वालों के पास में भी अगर इंटरनेशनल रिलेशन था और वो थर्ड ईयर का एग्जाम दे रहे थे तो उनके लिए भी है। साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन तो बीए प्रोग्राम है, लेकिन अगर ऑनर्स के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बिल्कुल उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट है वो ऑनर्स में भी होता है और वो बीए प्रोग्राम में भी होता है। गाइस, जैसे ही आप लोग अपने पेपर वाले दिन क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे, सबसे पहले आपको यही काम करना है कि यूनिक पेपर कोड देखना है, आपको मैच करना है अपने एडमिट कार्ड पे जो भी आपका रिलीज होगा। जब निकलेगा तो हम आपको बता देंगे। यहाँ पर क्यों देखना है? क्योंकि जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के पास दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं। तो जिस दिन आप अपना जैसे पॉलिटी का पेपर दोगे तो उस दिन आपको दो पेपर शो होंगे, एक तो पॉलिटी का शो होगा, एक हिस्ट्री का भी शो होगा। कई बार बच्चे जो ज़्यादा छेड़खानी करते हैं पोर्टल में या ज़्यादा थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो दोनों पेपर डाउनलोड कर लेते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था बहुत सारे बच्चों ने, और वो कंफ्यूज हो गए थे कि सर मैंने तो गलती से ध्यान नहीं दिया, हिस्ट्री का डाउनलोड कर लिया। क्योंकि ऑप्शन जो है थोड़ा सा हिडन होता है, हमें पहले जो ऊपर दिखता है हम उसी को क्लिक कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे हिडन होता है? जब आपका मॉक टेस्ट होगा गाइज, मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहना इस चीज़ से, क्यों मैं ऐसा कह रहा था। तो यहाँ पर आप समझ लें, पहली बात तो ऑनर्स के लिए भी है। यहाँ पर लास्ट ईयर बच्चों ने बड़ी ही गलती करी थी और वो गलती आप मत करना। हुई तो डीयू की तरफ से गलती थी। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, समय सीमा आप लोगों के लिए 2 घंटे की निर्धारित की गई है इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, बट मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय मिला था। कितने घंटे का समय मिला था? 3 घंटे का। और बच्चों ने 2 घंटे सोचकर ही जल्दी जल्दी पेपर लिखा और उसको अपलोड कर दिया। तो जल्दी जल्दी लिखने में ना तो उनकी राइटिंग अच्छी आई, ना वो अच्छे आंसर्स बना पाए, और यही काम आपको नहीं करना। अब की बार भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बात को पहले ही नोटिफाई कर दिया था, हालांकि पिछले साल भी कर दिया था, बट बच्चों ने गलती तो कर दी। लेकिन आप सिमिलर मिस्टेक जो है ये नहीं करना। क्या कि भाई आपको 3 घंटे लिखने के लिए मिले और 1 घंटा जो है आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, और 1 घंटा जो है इसी 1 घंटे के अंदर आपको अपलोड भी करना है। मतलब आधा घंटा डाउनलोड के लिए, आधा स्कैन और अपलोड करने के लिए। यहाँ पर मार्क्स जो होंगे आपके पूरे 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको टोटल 6 क्वेश्चंस मिलेंगे आपके पेपर में, जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है उसमें से कोई भी 4 आपको जो आते हैं आप वो अटेंड कर सकते हो, ये आपकी इच्छा के अनुसार। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चीज़ बात है, उत्तर या तो आप इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं या हिंदी भाषा में, दोनों में से किसी पे भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमने एक क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में लिख दिया और एक क्वेश्चन हिंदी मीडियम में। ये तो थोड़ी बहुत ऐसी बात है जो आप लोग बिल्कुल पता है आपको।
अब आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का आया था ये था यथार्थवाद। देखो अब की बार भी इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, यानी फर्स्ट यूनिट है, इसमें अगर आप देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय उपागम वाला चैप्टर है। इसके अंदर आप रियलिज्म एक इसको भी देखोगे, डिपेंडेंसी थ्योरी उसको भी देखोगे, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है उसको भी देखोगे। जो रियलिज्म में भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है आगे न्यू रियलिज्म का, यानी नव यथार्थवाद। अब यहाँ पर प्राचीरता का सिद्धांत है, प्राचीरता का सिद्धांत जो आंद्रे गुंजर फ्रैंक का है, फिर वॉलस्ट्रीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपके पक्का है। अब इनके सब क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैंने आपको बताया, अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा मैराथन, और बाकी एग्जाम से पहले आप लोगों की मैं पूरी तैयारी करने वाला हूँ। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ के सब्सक्राइब होकर अगर जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। हम आपको पूरा गाइड करेंगे क्या चीज़ें लिखनी है, कितने लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में नव उदारवाद। देखो नियो लिबरलिज्म आ गया यहाँ पर, नियो लिबरलिज्म। अब ये नियो लिबरलिज्म क्या होता है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले देखो आदर्शवादी विचारधारा थी, वो दुनिया में बहुत ज़्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फेमस हुई। जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, उनकी ये विचारधारा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको आगे बढ़ाया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आगे चल के आता है और ये जो आदर्शवादी विचारधारा है वो वहीं दरी की दरी रह जाती है। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम क्या देखते हैं कि रियलिज्म एक अच्छी विचारधारा बन जाती है। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि भाई कई युद्ध हो जाते हैं जिनका हित नहीं होता, बहुत सारी बातें उसको मैं पढ़ाया, तो मैंने आपको पहले भी तब भी बताया और मैं पढ़ाऊँगा आगे तब भी बताऊँगा आपको। तो आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े नहीं हो तो बिल्कुल जुड़ जाइए और अधिक से अधिक लोगों को भी इस बारे में बताइए कि भाई एसक्यूएल सॉल्यूशन पे हमारी जो क्लासेस है स्टार्ट होने वाली, कैसे आपको आंसर लिखने, कैसे क्या करना है, यहाँ पर सारे में वे बताऊंगा आपको। इसके साथ साथ यहाँ पर नव उदारवाद, जब रियलिज्म कमज़ोर पड़ा तो फिर नव उदारवाद आया, जो आदर्शवाद था आइडलिज्म, उसी का एक पुनः रूप था नव ये वाला उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म। और न्यू लिबरलिज्म जब थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है तो हम क्या देखेंगे आगे चल के, पूरी दुनिया में जो नियो रियलिज्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगा। अच्छा ये तो जब की बात मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप अगली चीज़ देखो, तनाव शैथल्य, जिसे डिटेन या वेदांत का सिद्धांत भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका पेपर में अब की बार भी आने की उम्मीद है, या फिर आपका पोस्ट कोल्ड वॉर अब की बार ये भी आ सकता है कि क्या 1900, ये क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, क्या 1990 के बाद जो सोवियत संघ का विघटन हुआ 91 में लगभग हुआ, आपको पता ही है, तो उसके बाद क्या शीत युद्ध खत्म हो गया? नहीं, अभी पोस्ट कोल्ड वॉर चल रहा है, नव शीत युद्ध जिसे हम बोलते हैं वो चल रहा है। अगर हम देखें एक तरफ चाइना और एक दूसरी ओर आपका अमेरिका, तो उनके बीच में कई बार तनाव बढ़ जाता है। और किस हद तक क्या अभी हम इसराइल को भी देखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब यही होता है कि आप इंटरनेशनल जो लड़ाइयाँ हो रही है, जो उनके संबंध हैं, इनसे जुड़े हुए भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हो। इसराइल और फिलिस्तीन का जो भी मुद्दा था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर कि भाई भारत विश्व में कैसी उभरती हुई महाशक्ति है, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव इसका कैसे बढ़ रहा है। एक तो ये क्वेश्चन, और इसी में सिमिलर क्वेश्चन एक बन सकता है आपके एग्जाम में जो पूछे जाएगा, वो बन सकता है कि भाई भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारण, या फिर भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद में वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए और इसके सांस्कृतिक और आर्थिक आयाम पूछे जाएंगे आपसे। तो वैश्वीकरण का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता ही है, तो वैश्वीकरण को भी प्रिपेयर करना। वैश्वीकरण क्यों प्रिपेयर करना, ना केवल आपको पॉलिटिकली करना है, ना केवल आपको हिस्ट्री के लिए, बल्कि ग्लोबलाइजेशन में भी ये क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके आयाम ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि भाई समकालीन वैश्विक समस्याओं को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर ये नहीं भी पूछा जाता तो आपसे यहाँ पर पूछ लेगा कि जो इंटरनेशनल टेररिज्म है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है या पार राष्ट्रीय आतंकवाद है, जो आपसे ये पूछा जाएगा, इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये कैसे पूरी दुनिया में अपने पाँव पसार रहा है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपसे यूएनओ के बारे में पूछे, अभी डब्ल्यूएचओ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूएचओ जो है वो कहाँ किस हद तक, क्योंकि आपको पता है कि डब्ल्यूएचओ यूएनओ का ही एक अभिकरण है, उसी की एक संस्था है, उसी के अंडर में रह के काम करती है, तो उन्होंने किस हद तक जो कोविड को स्प्रेड होने से रोका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लॉजिकल बेस्ड। तो गाइज यही थी आज आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चंस की वीडियो।
जो आपके लास्ट ईयर आई थी, इसमें से कोई भी 4 आपको अटेंड करने। ऐसा नहीं है कि आप पहला क्वेश्चन अटेंड करें, दूसरा क्वेश्चन अटेंड करें, तीसरा क्वेश्चन, सीरियल वाइज से करें। आपको जो पहले आता है पहले वो अटेंड करना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पोर्टल में आप उसको रैंडमली जैसे मर्जी अपलोड कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिलेगा वहीं अपलोड करना है, क्वेश्चन नंबर 6 अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ तो उनके पास में सीक्वेंस वाइज जाएगा आपको, लेकिन जो पहले अच्छे तरीके से आता हो पहले आप वही लिखना, ताकि अच्छा स्कोर आप कर सको। आप अपना शुरू में ही अपने जो माइंड है उसको डाइवर्ट मत करना आंसर लिखने टाइम, अरे यार क्वेश्चन पेपर मुश्किल आया। अगर आप लोगों को पेपर में वैसे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ना, जिसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से आप लोग हमसे जुड़ जाना। एग्ज़ाम वाले दिन भी आपकी अगर कोई हेल्प हो सकेगी तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे, अन्यथा बाकी जो भी हमारी तरफ से आप लोगों की यूट्यूब पे हेल्प हो रही है वो तो हो ही रही है, बाकी हम ज़रूर हेल्प करेंगे। लास्ट ईयर भी और उसके लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे थे जो ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी ER आई थी, तो उनकी ER क्लियर कराने में भी हमने मदद करी थी। और आप भी अब की बार आपकी भी हम जितनी हद तक मदद हो सकेगी उतनी हद तक मदद करने की कोशिश करेंगे। तो चलेगा, इस ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसके अंदर बात करेंगे कोई अच्छे प्रॉपर मैनर वे में आपके एग्ज़ाम के लिए।